गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 में साइंस का आरजेपी स्कूल में आपका स्वागत है। आपको मैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। प्रीवियस वीडियो में आपको क्रॉप्स के बारे में बताया था कि क्रॉप्स क्या होते हैं, और जो है क्रॉप्स में रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में आपको बताया था। ठीक है, खरीफ फसल आपको बताया था कि जो रेनी सीजन में होते हैं वो हमारा खरीफ फसल होते हैं, और ये कब से होते हैं? जून से सितंबर के महीने में ये हमारा खरीफ फसल होते हैं। और खरीफ फसल के एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि पैडी धान होते हैं, मेज होते हैं, सोयाबीन होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? खरीफ फसल होते हैं। और रबी फसल के आपको एग्जाम्पल बताए थे कि रबी फसल जो हमारा होता है विंटर सीजन में होता है। ठीक है, और ये अक्टूबर से मार्च में होता है, अक्टूबर से मार्च के महीने में होता है। और इसका एग्जांपल आपको हम बताए थे, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गए, और भी मस्टर्ड जो होते हैं, सरसों, ये सब हमारा रबी फसल होते हैं। ठीक है, आगे आपको पढ़ाना था। और इसके अलावा बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और क्या होते हैं? पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज, यानी जो हमारे दाल होते हैं और जो और सब्जियां होती हैं वो हमारा समर सीजन में होते हैं। समर मतलब गर्मियों में, एट मैनी प्लेस, और किसी भी स्थान पे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्थानों पे हो सकते हैं। और 1.2 में आपके एक्टिविटी 1.2 में क्या कर रहा है? बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जो हमारी गतिविधियां होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, वो क्या क्या होते हैं वो आपको इसमें बताया जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स मीन्स होता है ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट को हम लोग डेकोरेटिव प्लांट भी बोलते हैं। डेकोरेटिव प्लांट यानी सजावटी पौधे। जो सजावटी पौधे, जैसे आप अपने घर में सजावटी पौधे लगाते हैं, सजावटी पौधे लगाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मिट्टी लेते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं? थोड़ा भुरभुरा टाइप का गीला करके उसको एक गमले में अपना मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी लगाने के बाद जो उसको एक प्लांट को लगाने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो चीज़ देते हैं। जैसे पानी हो गया, हमें खाद के लिए मिनरल्स खाद देते हैं, और भी जो हम चीज़ होता है वो उनको ग्रो के लिए हम ये सब देते हैं। तो वैसे ही इसमें भी बता रहा है कि एग्रीकल्चर में भी जो होता है ये हम ऐसे जो है जितने चीज़ों की एक प्लांट को लगाने के लिए हमें जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ हम देते हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज क्या क्या होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज यानी जो कृषि की गतिविधियाँ क्या क्या होती हैं। प्रैक्टिसेज, इसमें गतिविधियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में हमारा गतिविधियाँ होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं, और मिट्टी तैयार करने के बाद सोइंग बोते हैं, बुआई करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें, तीसरा स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। एडिंग एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स होते हैं। सर सही पढ़ा रहे हैं ना? सही।
ठीक है। ओके, आपको ये बताया तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सोइंग होते हैं और एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स होते हैं। फोर्थ आपका होता है इरिगेशन। प्राइप प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds। फाइव स्टेप्स आपके होते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds। सिक्स स्टेप आपका है हार्वेस्टिंग। और सेवेंथ लास्ट स्टेप है आपका स्टोरेज। ठीक है, आपका 7 स्टेप हो जाता है। कृषि की जो गतिविधियाँ होती हैं वो आपका 7 स्टेप में बताया गया है। ठीक है, ये आपको इतना 7 स्टेप एग्रीकल्चर इस प्रैक्टिसेज में चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या है, फील्ड है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास फील्ड है। फील्ड में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले मिट्टी तैयार करेंगे। ठीक है, हमें मिट्टी तैयार करना है, किस तरह का मिट्टी रहेगा सही से कि जो हम वो पौधे के लिए उपजाऊ होगा, प्लांट के लिए उपजाऊ रहे, उस तरह का मिट्टी हमको तैयार करना होता है। सोइंग तब क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है, किसी प्लांट को क्या करते हैं, फिर से बोते हैं। यहाँ पे सोइंग करते हैं। सोने के बाद क्या, सोइंग करने के बाद क्या करते हैं, बुआई करने के बाद ऐड मैन्योर, खाद एंड फर्टिलाइजर। फिर इसमें क्या करते हैं, इसकी मिट्टी के अंदर जो है यहाँ पे इसके ऊपर खाद डालते हैं, मैन्योर डालते हैं। ये थर्ड स्टेप, इसमें खाद डालते हैं और फर्टिलाइजर जो होता है उर्वरक, खाद और उर्वरक इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर डालते हैं। जैसे आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये आपका मिट्टी है, सॉइल है। मिट्टी में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लांट के ऊपर पहले इसको प्लांट को पहले मिट्टी इसका तैयार करेंगे। अगर हमको किसी चीज़ को बोना है तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग बोएंगे, फिर उसको, फिर उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें खाद और फर्टिलाइजर जो होता है उर्वरक वो डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इरिगेशन यानी पानी से फिर इसका सिंचाई करेंगे। पानी से इसका कितना पानी देना है कि वो अपना धीरे धीरे वो ग्रोइंग कर सके, उस हिसाब से इसको पानी देंगे। एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, यानी आप ये जब ये धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, इसमें छोटे छोटे जो होते हैं अनवांटेड प्लांट जो है हर जगह दिखाई देते हैं, जो हमें किसी काम का नहीं रहता है खेत में, तो उसको क्या करते हैं, इस अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर प्लांट को बोते हैं, फिर उसके बाद जो है इसमें खाद और उर्वरक डालते हैं, फिर और उसके बाद जो है इसमें जो है हम इरिगेशन, उसको फिर इरिगेशन सिंचाई करते हैं, उसमें पानी देते हैं अच्छे तरीके से, उसको प्रॉपर वाटर देते हैं। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, और उसको अनवांटेड प्लांट जो छोटे छोटे निकल जाते हैं उनको हम लोग रिमूव करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम करते हैं ग्रो करने में, प्लांट को ग्रो करने में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए इनको पहले रिमूव करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब इसको कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, इसको कटाई करते हैं, इनको काट के, जैसे गेहूँ चल रहा है, गेहूँ प्लांट उगाते हैं, गेहूँ के प्लांट को सबसे पहले उगाएंगे तो उसमें देखेंगे आप छोटे जो, उसको मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें फिर मिट्टी तैयार करने के बाद उसको बोते हैं। बोने के बाद फिर जो है इसमें खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं। फिर उसके बाद जो है सिंचाई, पानी देते हैं। पानी देने के बाद इसमें अनवांटेड प्लांट जो आते हैं उनको रिमूव करते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनको रिमूव करने के बाद उसमें हार्वेस्टिंग, उसका बराबर कटाई कर देते हैं। और कटाई करने के बाद जो है स्टोरेज, उनके जो गेहूं के दाना निकल जाते हैं उनको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, और उससे जो हमें भूसे प्राप्त होते हैं वो हम गाय के लिए यूज कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं और इसको हम एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसके एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आखिर में हम लोग मिट्टी जो है तैयार कैसे करते हैं, हमें कैसे उसको तैयार करेंगे कि हमारा मिट्टी जो उस चीज़ के लिए उपजाऊ होगा, कल्टीवेटर प्लांट के लिए उपजाऊ होगा, जिससे कि वो अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो कर सके। इसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। ये मिट्टी हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप है, जिससे ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, इसमें मिट्टी हम कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये आपको इसमें बताएगा। और मिट्टी तैयार करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे पहला स्टेप होता है ये, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप फसल को उगाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन। इस मिट्टी को क्या करते हैं, सबसे लूजन एंड टर्न, यानी सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं, गीला, थोड़ा टाइप का गीला कर देते हैं और उसके बाद टर्न उलट पलट कर देते हैं। टर्न मतलब उलट पलट कर देते हैं उसको, मिट्टी को। और दिस अलाउ टू रूट्स टू पेनिट्रेट। इनका सबसे पहला काम क्या होता है, इनसे फ़ायदा क्या होता है, इस उलट पलट करने से फ़ायदा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो सबसे पहले वो जान लेंगे कि दिस अलाउ द रूट्स This allow the roots to penetrate roots to penetrate deep into the soil. Deep into the soil. ठीक है। इसमें क्या, इसका कहने का मतलब है कि दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। यानी ये जो हम जो उलट पलट करते हैं, उसको थोड़ा गीला करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो रूट होता है, प्लांट का जो रूट होता है वो पेनिट्रेट मीन्स होता है धंस जाता है। धंस मतलब वो अंदर की तरफ चला जाता है डीपली, और इन द सॉइल मिट्टी के अंदर जो है अंदर की तरफ धंसने लगता है। अंदर की तरफ धंसने से क्या होता है कि मिट्टी का जो होते हैं न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से होता है और जो प्लांट का ग्रोइंग बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें ये बता रहा है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बता रहा है इसके बेनिफिट है। ये क्या है, इसके प्रॉफिट बेनिफिट, लाभ। इसके लाभ है, ये हमारा लाभ है कि इसमें क्या क्या सॉइल तैयार करने से, सॉइल तैयार करने के लिए क्या क्या लाभ हो सकते हैं जो प्लांट के लिए उपजाऊ हो। तो सबसे पहला यही होता है। उसके आगे बता रहा है द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल। यानी जो लूज सॉइल होते हैं, लूज सॉइल अलाउ the roots to breathe easily। इनसे एक और फायदा होता है कि ये जितने अंदर तक जाते हैं, धंसते हैं, वो सांस लेने में इनको बहुत ही आसान होता है, ठीक है। सांस लेते हैं अच्छे तरीके से कि ये सांस लेते, लूज सॉइल जो गीले सॉइल होते हैं, गीले मिट्टी होते हैं, वो अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। ये आसानी से सांस लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। इससे ये लूज सॉइल में ये फ़ायदा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा फिर when they go deep into the soil, why does the loosening of soil allow the root to breathe easily। हमें ये पूछा जा रहा है कि रूट जो होते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी गीले सॉइल हम क्यों अलाउ करते हैं।
क्यों अलाउ करते हैं, जिससे रूट जो है आसानी से सांस ले सकते हैं। तो द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। इसमें तीसरा पॉइंट है द लूजन सॉइल help in the growth of earthworm। क्या है? अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। यानी हम लूजन सॉइल, लूज मिट्टी इसलिए करते हैं कि वो जो अर्थवर्म यानी केचुए होते हैं और माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, उनको अच्छी तरीके से बढ़ावा मिलता है, उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, इसलिए हम लूज सॉइल को उपयोग करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट इन द सॉइल दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड द फार्मर। और इस ऑर्गेनिज्म को यानी इस केचुए को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। इस ऑर्गेनिज्म को, इस केचुए को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र भी कहते हैं। एंड सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। और इसमें क्या करते हैं, जब हम इसमें टर्न और लूजन और टर्न में सॉइल करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम ह्यूमस मिलाते हैं। इसमें क्या ऐड करते हैं? ह्यूमस मिलाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? डेथ डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे डेथ कर जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे वो मिट्टी में अपना कन्वर्ट कर जाते हैं। तो वो हम ह्यूमस इसलिए मिलाते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट मिल सके, उसको न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से मिल जाए, इसलिए हम उसको ह्यूमस भी मिलाते हैं। ठीक है, बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन हमें मिट्टी को क्यों उसको उलटने का और लूज करने की आवश्यकता पड़ती है? तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि दैट सॉइल कंटेन मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो एयर, हवा, वाटर, पानी, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स पदार्थ जो होते हैं, और जो होते हैं सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। कौन सा क्या बने होते हैं? मिट्टी जो हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म से मिलकर भी बने होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट, और जब डेड प्लांट और एनिमल इसमें जोड़ते हैं तो गेट डीकम्पोज उनका विघटन हो जाता है। डीकम्पोज मीन्स क्या होता है? विघटन हो जाता है, यानी धीरे धीरे जो एनिमल प्लांट डेड कर जाते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो मिट्टी में 1 दिन 2 दिन के बाद वो क्या करते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म इन दिस वे, इस तरह से वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इस तरह से ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फिर से ये मिट्टी में वापस आ जाते हैं, और आने के बाद जो है ये न्यूट्रिएंट्स का, इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा। ठीक है, और सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। इस तरह से समझिए कि कुछ दूरी पे सॉइल के, कुछ मिट्टी के कुछ सतह से जो है, कुछ दूरी पे, कुछ सेंटीमीटर सतह से वो प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे अपना ग्रोथ करने लगते हैं। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज द न्यूट्रिएंट। इस तरह से क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो प्लांट होते हैं, टर्निंग और लूजिंग करने से ये अपना मिट्टी जो होता है उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से उपजाऊ हो जाता है, और धीरे धीरे उसमें प्लांट को ग्रो करने लगते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए जो है, उपजाऊ फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि मिट्टी को कैसे हम तैयार करते हैं। इस तरह से ये मिट्टी जो थोड़ा गीले मिट्टी को करने के बाद उसमें जो है थोड़ा गीले मिट्टी को और टर्निंग उलट फेर करने से क्या होता है, ये तैयार हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं आखिर? ये जो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं कि दिस अलाउड टू द रूट टू पेनिट्रेट, यानी हम इसको क्या करते हैं, रूट्स को मिट्टी के अंदर जो होता है, रूट जो होते हैं वो अंदर की तरफ धंसने लगते हैं। इससे क्या होते हैं, उनको सांस लेने में आसानी होता है। ठीक है, लूज सॉइल एंड अलाउ द रूट ब्रीथ इजली। इस तरह से ये क्या होते हैं, सांस लेने में इनको आसानी होता है। और द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब। और ये जो होते हैं ये
जो है लूज सॉइल जो होते हैं, गीले मिट्टी होते हैं, ये अर्थवर्म यानी केचुओं को बढ़ावा देते हैं। आप देखते होंगे बारिश के समय जो होता है जब गीली मिट्टी हो जाती है तो वहाँ पे केचुए जो है ऊपर की तरफ आने लगते हैं। जब ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो फिर क्या होते हैं, फिर जब वो सूखने लगता है तो अंदर की तरफ चले जाते हैं। फिर मिट्टी को क्या होता है सुखाकर उसको भुरभुरा टाइप बनाकर उसको थोड़ा गीला बनाकर वो हम प्लांट के लिए उपजाऊ कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको केचुए को जो है किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये इतना आपको समझ में आया होगा। आगे अभी इसमें आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको मैं टिलिंग और प्लानिंग बताने जा रहा है। टिलिंग और प्लानिंग क्या होता है? टिलिंग और प्लानिंग, टिलिंग और प्लॉगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल is called as टिलिंग और प्लगिंग। यानी इसमें बोला जा रहा है कि जो वह प्रोसेस जो हम लूजनिंग यानी मिट्टी को लूज कर देते हैं, थोड़ा गीला टाइप का भुरभुरा टाइप का कर लेते हैं और टर्निंग उसको उलट फेर करते हैं उस मिट्टी को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लगिंग। टिलिंग और प्लगिंग यही होता है। टिलिंग और प्लगिंग, टिलिंग मतलब होता है जुताई करना, जो हम मिट्टी को थोड़ा जुताई करते हैं उसको थोड़ा भुरभुरा टाइप का बना लेते हैं, ये टिलिंग और प्लगिंग होता है। और इसी के बारे में आपको मेन पढ़ना है कि द प्रोसेस, वह प्रोसेस जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल। आपको केवल इतना याद रखना है इसमें, लूजनिंग और टर्निंग। लूजनिंग मतलब गीला करना और टर्निंग मतलब मिट्टी को जो है उलट फेर करना। उलट फेर करते हैं जिससे मिट्टी क्या होता है? भुरभुरा टाइप का हो जाता है, वो हमारा प्लगिंग कहलाता है या टिलिंग कहलाता है। ठीक है, आपको आई होप कि इतना वीडियो आपको आज समझ में आया होगा। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा और आपको मैं कल एक बार और टिलिंग और प्लगिंग के बारे में बता देंगे। और आगे आपको कल क्रम्स पढ़ाएंगे, क्रम्स क्या होते हैं और प्लैंक्स क्या होते हैं, लेवलर क्या होते हैं, ये सब के बारे में आपको, और जो एग्रीकल्चर जो होते हैं उसके क्या क्या औजार होते हैं, उनके इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा और कुछ जो है जो नहीं समझ में आएगा अपने कापी में जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।